कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला, 25 अफराद शहीद, 40 जख्मी हो गए, 10 की हालत तशवीशनाक। रेलवे हुक्काम के मुताबिक धमाका 8:25 पर टिकट घर के करीब हुआ। 9 बजे पेशावर रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस उस वक्त तक प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के मुताबिक शहीद होने वालों में सिविलियन और कानून नाफिज करने वाले इदारे के कुछ एहलकार भी शामिल हैं। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। ऐसे शख्स को रोकना मुश्किल होता है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि दहशतगर्दी का खतरा मौजूद था, लेकिन किसी खास मकाम की निशानदेही नहीं की गई थी। तहकीकात कर रहे हैं हमले में किसकी गफलत थी। मुल्क के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा व मशाइख की कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, दहशतगर्दों, खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। मुश्तरका बयान जारी करने वालों में उलमा कराम और मशाइख अज़ाम के साथ दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदे भी शामिल हैं। बयान में कहा गया कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द सफ़ाक और कातिल हैं। बयान में यह भी कहा गया कि इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासिर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। अमन व अमान के पेश नज़र रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के अवामी जलसे, जुलूस और रैली पर पाबंदी आयद। अवामी इज्तिमा समेत दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी का इत्तलाक 8 से 10 नवंबर तक होगा। कोयटा में तहरीक इंसाफ के सूबाई कायदीन और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा गुज़श्ता रोज़ जलसे की इजाज़त न मिलने के बावजूद हुल्लड़बाजी करने पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक PTI कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे पुलिस एहलकार जख्मी हुए। लाहौर के ओपन मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत में 32 रुपये कमी, 157 से 125 रुपये पर आ गई। दालों की कीमतें भी 25 से 75 रुपये तक कम हो गई। 1 किलो दाल चना 40 रुपये कम होकर 360 रुपये, दाल माश 75 रुपये कमी के बाद 425 रुपये, काबुली चना दर्जा अव्वल 45 रुपये कमी के बाद 355 रुपये का हो गया, जबकि काबुली छोटा चना 25 रुपये कम होकर 295 रुपये फ़ी किलो हो गया। कीमतों में मजीद कमी का भी इम्कान है। मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 60 रुपये का इजाफा 1625 रुपये से 1685 रुपये का हो गया। आटे की कीमत में इजाफे पर आटा डीलर्स और तंदूर मालिकान का एहतजाज, कमी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा का एहतजाज ख़त्म करके पीर 11 नवंबर से दोबारा तदरीसी अमल शुरू करने का ऐलान। असातिज़ा का कहना है कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। अपग्रेडेशन के मामले में 1 महीने का वक्त मांगा है। वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से भी बात की है। कमेटी बनी है, उसके ज़रिए 1 महीने में हल निकाला जाएगा। सैयद सुमेर अहमद PCB के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुकर्रर। PCB गवर्निंग बोर्ड ने मंजूरी दे दी। सलमान नसीर चीफ एग्जीक्यूटिव PSL और PCB चेयरमैन के एडवाइजर होंगे। और पाकिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद तारीख मनाने का मौका। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा फैसला कुन वनडे कल पर्थ में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 2002 में वकार यूनुस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज और DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ की हाजिरी। फातिह ख्वानी की फूलों की चादर चढ़ाई। इससे कबल मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार ने एक आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार और तहरीरों ने न सिर्फ बर सग़ीर बल्कि दुनिया पर गहरा असर डाला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अल्लामा इकबाल ने शायरी के ज़रिए मुसलमानों में इत्तेहाद, खुदी और यकजहती का जज्बा बेदार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ की फ़िक्री खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। कराची में जर्मनी के काउंसिल जनरल का मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को खिराज तहसीन। जर्मन काउंसिल जनरल ने कहा कि अल्लामा इकबाल जर्मनी के लोगों के दिलों के बहुत करीब हैं। अल्लामा इकबाल की जर्मन शायरी और जर्मन फ़लसफ़े से भी गहरी वाबस्तगी थी। अल्लामा इकबाल का तस्वुर खुद ही अफराद और कौमों को अपनी शनाख्त उजागर करके खुद एहतरामी और खुद इन्हिसारी का सबक देता है। जर्मन काउंसिल जनरल ने उर्दू ज़बान में अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा।
खुदी को करबूलेंट इतना की हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बात तेरी रज़ा क्या है। सवाबी में पीटीआई के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा से सवाबी के लिए रवाना हो गए। दहशत गर्दों को बानी पीटीआई लाए, आज वही लोग हमले कर रहे हैं। अमरीकी इलेक्शन को सियासी हरीफों ने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन बना दिया। अमरीका के साथ खारिजा पॉलिसी बेहतर हुई है। आमिर खान ने एक दिन भी तरमीम की खुलकर मुखालिफत नहीं की। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया टॉक, कहा कि हम कर्ज नहीं ले रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर हो रही है। अजीब बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान है तो हम सब की सियासत है। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा का एहतजाज खत्म करके पीर 11 नवंबर से दोबारा तदरीसी अमल शुरू करने का ऐलान। असातिज़ा का कहना है कि हमारे तमाम मुतालिबात मान लिए गए हैं। अपग्रेडेशन के मामले में 1 महीने का वक्त मांगा है। वजीर आला और वजीर तालीम से बात की है, कमेटी बनी है, इसके जरिए 1 महीने में हल निकाला जाएगा। पंजाब की 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज को सरकारी इदारे का नाम बगैर इजाजत इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी। FIA ने 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज की इंतजामिया को तलब कर लिया। हाउसिंग सोसाइटीज इंतजामिया को 14 नवंबर को FIA ऑफिस लाहौर तलब किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरकारी इदारों के नाम बगैर इजाजत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से ज्यादा घरों और सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे का आगाज। सूबाई हुकूमत ने 55 अरब रुपए की 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए। मंसूबे के तहत 1 लाख बंदोबस्ती अजला, 30,000 जम अजला के घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों, जामियात, कॉलेजेस, थानों, ट्यूबवेल्स और दफातर को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों को पहले तरजीह दी जाएगी। राजनपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। खतरनाक डाकू शाहिद हलाक डाकू पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब था। डाकू सोशल मीडिया पर पुलिस के आला ऑफिसर्स को धमकियां भी देता था। कुछ अर्सा कबल शाहिद की वजारत दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी। लाहौर पुलिस के 2 एहलकारों पर अगवा का इल्जाम, थाना हडियारा में मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल नामजद। मुद्दई मुकदमे के बाद मुताबिक मुलजिमान ने बेटे की बाजियाबी के लिए 30 लाख रुपए मांगे, ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। पाकिस्तान में रवा बरस के दौरान 48वें पोलियो वायरस के केस की तस्दीक। DI खान जिले से एक बच्चे में पोलियो की तस्दीक की गई। ये DI खान से पोलियो का 3रा केस है। रवा साल बलूचिस्तान से 23 और सिंध से 13 केसेस रिपोर्ट हो चुके। KP से 10 और पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 केस रिपोर्ट हुए। भक्कर के इलाके नजीर टाउन में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम ने पहले DHQ हॉस्पिटल में छेड़छाड़ की, फिर मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। फोन देने के बहाने घर बुलाकर साथी के हमरा ज्यादती का निशाना बनाया। दूसरे मुलजिम की तलाश जारी। खातून तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। लसबेला में टियारों के मकाम पर कोच ओवरटेकिंग के दौरान ट्रैक्टर से टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कोच खारान से कराची जा रही थी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। भारतीय यात्रियों की बड़ी तादाद दरबार पहुंचकर मजहबी रसूमात अदा कर रही है। राहदारी की 5वीं सालगिरह पर सूबाई वजीर अक़लियती उमूर और सदर पाकिस्तान गुरुद्वारा कमेटी सरदार रमेश सिंह सालगिरह का केक भी काटेंगे। कराची में हॉक्स बे पर सब्ज कछुओं के बच्चों को समंदर में छोड़ा गया। तकरीब में UAE के कौंसल जनरल और स्कूलों के बच्चों की शिरकत। अब तक सब्ज कछुओं के 450 बच्चे समंदर में छोड़े जा चुके हैं। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़। किताबों के इजरा के साथ मुख्तलिफ मुबाहिसों, वर्कशॉप्स और सकाफती सरगर्मियाँ जारी। यौम इकबाल की मुनासबत से भी तकरीब। मशहूर शायर अनवर मसूद की सदारत में पंजाबी मुशायरा। थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले। ड्राइवर्स पुरजोश। शदीद स्मॉग के बायस स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 3 घंटे ताख़ीर से शुरू हुए। तो आप शरारती थे, शाय थे, सभी शाय हैं। जिससे बात कर रहा हूँ सब शर्मीले थे। तो ये जो
जो अब हो गया ये कैसे हुआ फिर? बस थक गया मैं शायद हो के। शर्मा शर्मा के थक गए। पहली मोहब्बत का अगर मैं पूछूं तो किस उम्र में हो गई थी? 9 साल। 9 साल से आप ये काम कर रहे हैं। इस आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपको ज्यादा जल्दी हो गया? मेरे अब्बू का नाम जावेद शेख नहीं था। और भाई की शादी छोड़कर गुजरात से मियां बीवी अदाकार शहजाद शेख से मिलने लाहौर पहुंच गए। वजह क्या थी और अदाकार जावेद शेख बेटे की तारीफ में कंजूसी से काम क्यों लेते हैं? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार शहजाद शेख से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।